नमस्कार साथियों। दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो पहला सवाल वो आपके सामने है। पहला सवाल कह रहा है कि वैशाख माह के प्रथम दिन उत्तराखंड राज्य में मनाया जाने वाला वो त्यौहार जिसमें लोग व्रत रखते हैं और तीर्थ यात्रा जाने वाले अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं, तो कौन सा त्यौहार है? तो जो वैशाख माह में जो मनाया जाता है त्यौहार, ये आपका बिखोती जो त्यौहार होता है, ये आपके वैशाख के महीने होता है। और इसमें आपके उत्तराखंड राज्य का ये प्रमुख त्यौहार है। और इसमें लोग व्रत रखते हैं और जिनको तीर्थ यात्रा पर जाना होता है वो अपनी तीर्थ यात्रा प्रारंभ करते हैं। तो सी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। और जो बिरोली त्यौहार है, ये आपके संतान कल्याण के लिए इसको मनाया जाता है। और जो खतड़ुआ त्यौहार है, ये आपके कुमाऊं क्षेत्र में मनाया जाता है। और ये आपके पशुओं का त्यौहार है और ये आपके हर साल 17 सितंबर को लगता है। जो हरेला त्यौहार है, ये उत्तराखंड का मुख्य त्यौहार है। और इसमें उत्तराखंड में साल में इसको 3 बार मनाया जाता है। और इसमें आपके पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। तो जो सी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन उत्तराखंड राज्य के जो प्रमुख त्यौहार है उसके संदर्भ में पूछा गया। और इसमें एक तरफ आपके त्यौहार दिए गए हैं, दूसरी तरफ इनके मनाने का समय दिया गया है और आपको इनको सही सम्मिलित करना है। तो जो गंगा दशहरा है, आपके ज्येष्ठ दशमी को मनाया जाता है। और रक्षाबंधन आपकी श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है। और जो चंतोल त्यौहार है, ये आपके पिथौरागढ़ में मनाया जाता है और ये आपके चैत्र माह की अष्टमी को मनाया जाता है। और जो आटू त्यौहार होता है, ये आपके भाद्र मास के सप्तमी और अष्टमी को मनाया जाता है। तो इस तरह से आप इनको सही सम्मिलित करने की कोशिश करोगे तो जो बी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तरकाशी के शक्ति त्रिशूल में 2 स्थानों पर कौन सी लिपि में लिखा गया है? तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखना, जो शक्ति त्रिशूल प्राप्त हुआ, ये आपको उत्तरकाशी से प्राप्त हुआ है और ये आपके शंख लिपि में लिखा गया है। तो जो सी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। और जो देवनागरी लिपि है, आपके बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। और देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ था, ये आपके ब्रह्मी लिपि से ही इसका विकास हुआ था। और देवनागरी लिपि में आपकी हिंदी को भी देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, मराठी को भी आपकी देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, संस्कृत को भी आपके देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, नेपाली पाली को भी आपके देवनागरी लिपि में ही लिखा जाता है। जो करोष्ठी लिपि है, आपके दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। और जो अशोक के जो शिलालेख मिले हैं, ये पाकिस्तान के जो शाहबाज गढ़ी और जो मानसरा है, यहाँ से अशोक के जो अभिलेख मिले हैं, ये आपके करोष्ठी लिपि में देखने को मिलते हैं। जो पाली भाषा, ये जो पाली लिपि है भी आपकी ब्राह्मी लिपि पर ही आधारित है, या यूँ बोले कि देवनागरी लिपि की में इसको लिखा जाता है। तो जो सी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि पूर्वगिरी मेला कब लगता है? तो जो पूर्वगिरी मेला लगता है, ये आपके चैत्र नवरात्रि में लगता है। तो जो ए ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति लकड़ी की शिल्प कला के लिए जानी जाती है? तो जो उत्तराखंड की जो राज्य जनजाति है, ये अपनी कलाकृति के लिए या अपनी शिल्प कला के लिए जानी जाती है। तो जो सी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। और जो थारू जनजाति है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। और इनकी सबसे ज़्यादा आबादी आपके उधम सिंह नगर जनपद में देखने को मिलती है। जो भोटिया जनजाति है, ये उत्तराखंड की प्रमुख जनजाति है। और ये आपके चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ जनपद में देखने को मिलती है। और जो चमोली में जो भोटिया जनजाति, इनको तोलचा मारछा कहते हैं। और जो पिथौरागढ़ जनपद में उनको ज्वारी चौंदासी शोका कहते हैं। और जो उत्तरकाशी में जो भोटिया जनजाति, इनको जाड़ कहते हैं। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपको बताना कि इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है। तो जो हरियाली मेला है, ये आपके नैनीताल में लगता है। मोस्टामानू मेला आपके पिथौरागढ़ जनपद में लगता है। जो झाक मेला, ये आपके उत्तरकाशी में नहीं बल्कि झाक मेला जो लगता है, ये आपके रुद्रप्रयाग जनपद में लगता है। और जो कालिदास महोत्सव होता है, ये आपके रुद्रप्रयाग जनपद में लगता है। तो इसमें जो सही सुमेलित नहीं है, आपका सी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि ये सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गोलू देवता का उद्भव स्थान है। तो जो गोलू देवता का जो उद्भव स्थान है, ये आपका चंपावत जनपद है। तो जो ए ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। और ऋषिकेश आपके चंद्रभागा और गंगा के संगम पर स्थित है। और ऋषिकेश में आपका उत्तराखंड का जो एम्स है, ये भी आपका ऋषिकेश में है। और ऋषिकेश आपके देहरादून जनपद में आता है। जो हरिद्वार है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनपद है आबादी के हिसाब से। और ये सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाला जनपद है और सबसे कम लिंग अनुपात वाला जनपद भी है। और दूसरा सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जनपद भी है। और 1988 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। जो नैनीताल जनपद है, आपके कुमाऊं मंडल का एक डिस्ट्रिक्ट है। 1891 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और ये दूसरा सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता वाला जनपद है और दूसरा सबसे ज़्यादा औसत साक्षरता वाला जनपद भी है। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है। तो जो मानेश्वर मेला लगता है, ये आपके चंपावत में लगता है। सोमनाथ मेला जो लगता है, ये आपके अल्मोड़ा जनपद में लगता है। और जो टपकेश्वर मेला लगता है, ये आपके देहरादून जनपद में लगता है। और जो विकास मेला लगता है, ये आपके देहरादून में नहीं बल्कि जो विकास मेला लगता है, ये आपके 2 जगह लगता है, उत्तरकाशी में भी लगता है और चमोली में भी लगता है। तो इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि ये सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष धानों की रोपाई के समय
हिल यात्रा उत्सव मनाया जाता है। तो जो हिल यात्रा उत्सव मनाया जाता है ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में मनाया जाता है। और ये जो हिल यात्रा उत्सव होता है ये आपके कृषकों और पशुपालकों का उत्सव है। और इस हिल यात्रा उत्सव को आपके नेपाल की देन मानी जाती है और इसको हर साल मनाया जाता है और धान की रोपाई के समय इसको मनाया जाता है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो नैनीताल जनपद ये आपके कुमाऊं मंडल का डिस्ट्रिक्ट है और 1891 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। जो अल्मोड़ा जनपद ये भी आपका कुमाऊं मंडल का एक डिस्ट्रिक्ट है और ये उत्तराखंड का एक आंतरिक जनपद है और 1891 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और जो चंपावत जनपद ये भी आपके कुमाऊं मंडल का डिस्ट्रिक्ट है और 1897 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत कुमाऊं क्षेत्र में कृषि से संबंधित है। तो जो हुड़की बोल गीत है ये आपके कुमाऊं क्षेत्र में इसको गाया जाता है और ये आपके कृषि से संबंधित गीत है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य का वो प्रसिद्ध नृत्य है जिसमें पुरुष खंबे के शिखर पर चढ़कर उसी पर संतुलन बनाकर ढोल नगाड़ों पर नृत्य करता है। तो जो लंगवेर नृत्य होता है ये आपके उत्तराखंड में किया जाता है और इसमें आपके जो पुरुष के द्वारा खंबे पर इसको चढ़कर किया जाता है और इसमें संतुलन बनाकर नीचे से ढोलक बजाया जाता है और उस ढोलक के साथ ये ऊपर इसको डंडे के ऊपर घूमता है। तो ये लंगवी नृत्य जो है इसको नट नृत्य भी बोलते हैं। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो थड़िया लोक नृत्य है आपके बसंत पंचमी से विश्व संक्रांति तक इसको मनाया जाता है और ये आपके महिलाओं के द्वारा इसको किया जाता है इस लोक नृत्य को और ये आपका सामूहिक रूप से ये नृत्य होता है। जो चांचरी लोक नृत्य ये आपके कुमाऊं और गढ़वाल दोनों क्षेत्र में किया जाता है और इसको महिलाओं और पुरुषों दोनों के द्वारा किया जाता है। जो सिपहिया लोक नृत्य ये आपके गढ़वाल क्षेत्र में मनाया जाता है, गढ़वाल क्षेत्र में इस नृत्य को किया जाता है। और ये आपका जो ये सिपहिया लोक नृत्य आपके देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत ये नृत्य होता है। तो इसमें आपको बताना था कि पुरुष खंबे के ऊपर चढ़ के कौन सा नृत्य किया जाता है। तो आपका लंगवेर जो लोक नृत्य है आपके खंबे के ऊपर चढ़कर किया जाता है। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि उत्तराखंड राज्य का वो लोकगीत जो मेले व विवाह के अवसर पर हुड़का बजाने वाला गाता है और एक अन्य व्यक्ति नाचता है। तो जो छपेली लोकगीत है ये आपके इसमें आपके मेलों और विवाह के अवसर पर इसको गाया जाता है और हुड़का बजाने वाला गाता है और दूसरा व्यक्ति इसमें नाच करता है या डांस करता है। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो चांचरी नृत्य होता है ये आपके चांदनी रात में किया जाता है और ये महिला और पुरुषों द्वारा इसको सामूहिक रूप से किया जाता है और बसंत ऋतु के आगमन में इसको किया जाता है। जो छोपते नृत्य होता है ये आपके गढ़वाल क्षेत्र में किया जाता है और ये आपका मेल और फीमेल का एक संयुक्त नृत्य है और इसमें आपके संवाद प्रदान किया जाता है यानी कम्युनिकेशन किया जाता है इसमें। जो न्योली गीत होता है ये आपके अनुभूति प्रधान गीत होता है। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुमाऊं गढ़वाल के मध्य क्षेत्र का वो एक नृत्य है जिसमें स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं जो उत्तरायणी के अवसर पर प्रमुख रूप में गाया जाता है। जो चांचरी नृत्य है ये आपके कुमाऊं और गढ़वाल के मध्य क्षेत्र में इसको गाया जाता है और यहाँ पे स्त्री और पुरुष दोनों इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और इसको आपके उत्तरायणी के अवसर पर किया जाता है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो चती पसारा ये भी आपका एक गीत है और इसमें इसे आपके होजी और जो बद्दी जाति के जो लोग होते हैं वो उनके द्वारा किया जाता है। और जो होरी है ये भी आपका गीत है और इसको आपके होली के दिन गाया जाता है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के फूलदेई या फूल संक्रांति त्योहार के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन कह रहा है यह चैत्र मास के प्रथम दिन मनाया जाता है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो फूलदेई है ये आपके चैत्र मास का जो पहला दिन होता है उस दिन आपके फूलदेई या फूल संक्रांति मनाया जाता है और ये आपके हिंदू वर्ष का पहला दिन होता है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि यह 7 दिन और 15 दिन और महीने भर मनाया जाता है। तो दूसरा ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। जो फुलदेई है आपके 7 दिन भी मनाया जा सकता है, 15 दिन भी मनाया जा सकता है और पूरे मंथ भी इसको मनाया जा सकता है। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। तीसरा कथन कह रहा है कि मान्यता के अनुसार पार्वती के तप के बाद चैत्र के प्रथम दिन शिव ने पार्वती को अपनाया था। तो तीसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। ऐसी मान्यता है कि पार्वती के तप करने के बाद चैत्र के प्रथम दिन भगवान शिव ने पार्वती को अपनाया था और उसकी याद में ये फुलदेई संक्रांत मनाया जाता है। तो तीसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। डी ऑप्शन कह रहा है कि राज्य सरकार ने इसे राज्य त्यौहार के रूप में मान्यता दी है। तो डी ऑप्शन गलत है। इसको सरकार ने राज्य त्यौहार के रूप में इसको ऐसी कोई मान्यता नहीं दी है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मूर्खली भुजनी घोरक और तुंगेल जैसे आभूषण शरीर के किस अंग में धारण किए जाते हैं। तो जो मूर्खली भुजनी घोरक और जो तुंगल होते हैं ये आपके स्त्रियों के द्वारा पहने जाने वाला आभूषण है और इन सारे आभूषणों को आपके कान में पहना जाता है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और नाक के जो आभूषण है ये आपके बुलाक है, नथुली है और पैर के जो आभूषण है ये आपके इमरती है और पाजेब है, जावरा है और हाथ के आभूषण आभूषण आपके धागुलाक परिधन आदि हैं।
तो इसमें सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के लोक गीतों के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन कह रहा है कि झोड़ा गीत कुमाऊं क्षेत्र में माघ के महीने गाया जाने वाला सामूहिक नृत्य गीत है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो झोड़ा गीत होता है ये आपके कुमाऊं क्षेत्र में कि इसको किया जाता है और ये आपके माघ के महीने होता है और ये आपका एक ग्रुप में इसको किया जाता है, यानी सामूहिक एक नृत्य होता है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि जो न्योली है ये आपका एक अनुभूति प्रधान गीत है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो न्योली आपके एक अनुभूति प्रधान गीत है और इसको आपके कुमाऊं क्षेत्र में किया जाता है। सी ऑप्शन कह रहा है कि ठुल ठुल लेख गीत जो है इसमें मुख्य रूप से रामकृष्ण संबंधी प्रसंग गाए जाते हैं। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो ठुल लेख गीत होता है इसमें आपके रामकृष्ण संबंधी प्रसंग गाए जाते हैं। डी ऑप्शन कह रहा है कि जो बैर गीत है यह एक प्रयास प्रसंग वाला गीत है। तो डी ऑप्शन गलत है। जो बैर गीत है ये आपके प्रयास प्रसंग वाला लोकगीत नहीं है और जो बैर गीत होता है इसको आपके कुमाऊं क्षेत्र में किया जाता है और इसमें आपके इसको दिन रात किया जाने वाला नृत्य है ये और इसमें आपके गीत गायन की प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि आपको बताना था कि कौन सा इसमें कथन सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि कंडाली उत्सव पिथौरागढ़ जनपद में प्रतिवर्ष 12 वर्ष में मनाया जाता है। यह उत्सव किस जनजाति से संबंधित है। तो जो कंडाली उत्सव है ये आपके भोटिया जनजाति के द्वारा मनाया जाता है और ये उत्सव आपके पिथौरागढ़ जनपद में मनाया जाता है। हर 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 12 साल में इस बाद इसको मनाया जाता है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो जौनसारी जनजाति है ये आपकी जो जौनसारी है ये आपकी एक जनजाति है और गढ़वाल मंडल की सबसे बड़ी जनजाति है और इनकी सबसे ज़्यादा आबादी आपके देहरादून जनपद में देखने को मिलेगी। जो राजी जनजाति है उत्तराखंड की सबसे कम आबादी वाली जनजाति है और जो थारू जनजाति है उत्तराखंड की सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि उत्तराखंड राज्य का वह प्रमुख त्यौहार जो माघ मास में मकर संक्रांति के संपूर्ण कुमाऊं क्षेत्र में मनाया जाता है, जिसे उत्तरायणी, पसुड़िया या मकरेण त्यौहार भी कहते हैं। तो जो घुघुतिया त्यौहार है ये उत्तराखंड का प्रमुख त्यौहार है और इसको आपके माघ के महीने मनाया जाता है और इसको पूरे कुमाऊं क्षेत्र में इसको मनाया जाता है और इसे आपके उत्तरायणी, पसुड़िया, मकरेण त्यौहार के नाम से भी जाना जाता है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो कंडाली त्यौहार मनाया जाता है, कंडाली उत्सव मनाया जाता है, ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में मनाया जाता है और ये आपके भोटिया जनजाति का प्रमुख उत्सव है। जो चंतौल उत्सव या चंतौल त्यौहार जो मनाया जाता है ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में का त्यौहार है और ये आपके हर साल नहीं होता, इसको दूसरे 2-3 साल में इसको आयोजित किया जाता है। ये आपके हर साल आयोजित नहीं होता है। और जो मोड़ मेला होता है ये आपके मछली मारने का मेला होता है और इसमें जो मोड़ मेले की जो शुरुआत हुई थी आपके 1866 में हुई थी और जो सबसे फेमस जो मोड़ मेला लगता है ये आपकी अगलाड़ा नदी पर लगता है और ये अगलाड़ा नदी जो है ये आपकी यमुना की सहायक नदी है। और इस मोड़ मेले की जो शुरुआत हुई थी आपके नरेंद्र शाह के समय हुई थी और ये कब हुई थी आपके 1866 में हुई थी, 1866 में हुई थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पिथौरागढ़ के बालेश्वर थल मंदिर में प्रतिवर्ष बैसाखी को कौन सा मेला लगता है। तो पिथौरागढ़ के बालेश्वर थल मंदिर में हर साल आपके जो थल मेला लगता है और इस थल मेले की शुरुआत आपके 1940 में हुई थी। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ध्यान रखना थल मेला कहाँ लगता है आपके पिथौरागढ़ जनपद में। जो विश्व मेला लगता है ये आपके उत्तरकाशी और जो देहरादून जनपद की जो जौनसारी जनजाति है उनके द्वारा इसको मनाया जाता है और ये आपके उत्तरकाशी जनपद में भी लगता है। जो श्री पूर्णागिरि मेला लगता है ये आपके चंपावत जनपद में लगता है और ये आपके हर साल लगता है। और जो मानेश्वर मेला लगता है ये आपके चंपावत जनपद में ये मेला लगता है और इसमें दुधारू पशुओं के स्वास्थ्य के लिए इसमें कामनाएं की जाती है, दुधारू पशु के स्वास्थ्य के लिए इसको किया जाता है। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देवी धुरा या बघवाल मेला किस जनपद में आयोजित होता है। तो जो देवी धुरा या बघवाल मेला का जो आयोजन होता है ये आपके जो कुमाऊं मंडल का जो सबसे छोटा जनपद है, उत्तराखंड का सबसे छोटा जनपद है चंपावत जनपद, वहाँ पे ये इसको आयोजित किया जाता है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो हरिद्वार जनपद है इसको 1988 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था और ये उत्तराखंड का सबसे अधिक आबादी वाला जनपद है और उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा जो जनघनत्व देखने को मिलेगा ये भी आपके हरिद्वार जनपद में ही देखने को मिलेगा। और जो उत्तराखंड में जो सबसे कम लिंग अनुपात देखने को मिलेगा ये भी आपके हरिद्वार जनपद में ही देखने को मिलेगा। जो देहरादून जनपद है इसको 1817 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था और ये आपके उत्तराखंड का सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जनपद है और दूसरा सबसे कम लिंग अनुपात वाला जनपद है। और जो पिथौरागढ़ जनपद है आप कुमाऊं मंडल का एक डिस्ट्रिक्ट है और 1960 को इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था और ये उत्तराखंड का सबसे पूरी जनपद है और सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल बाउंड्री बनाने वाला जनपद है। तो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि मूर्खली नथुली गुलबंद क्या है। तो जो मूर्खली नथुली गुलबंद जो है ये आपके महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाले आभूषण है। तो सी ऑप्शन जो है ये आपका सही आंसर होगा। और मूर्खली भी आपके नाक में पहनी जाती है, नथुली भी आपके नाक में पहनी जाती है और गुलबंद भी आपकी और जो गुलबंद है ये आपके गले में पहना जाता है।
तो सी ऑप्शन जो होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि काशीपुर बाल सुंदरी देवी के मंदिर में कौन सा मेला लगता है? तो काशीपुर के जो बाल सुंदरी देवी में जो मेला लगता है ये आपका चैती मेला लगता है। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। और जो गोचर मेला लगता है ये आपके चमोली जनपद में लगता है, और इस मेले की शुरुआत आपकी 1943 में शुरू की गई थी, और इसकी शुरुआत आपके डिप्टी कमिश्नर बर्नडी ने इसकी शुरुआत की थी। और ये आपके औद्योगिक विकास मेला है, और ये आपके चमोली जनपद में लगता है। जो कुंभ मेला लगता है ये आपके हरिद्वार जनपद में लगता है, और हर 12वें वर्ष में इसको आयोजित किया जाता है। और कुंभ मेले का जो सबसे पहले जो उल्लेख देखने को मिलेगा ये आपके वेनसांग ने इसका सबसे पहले उल्लेख किया था। और वेनसांग जो थे ये आपके हर्षवर्धन के दरबार में आए थे, और इन्होंने आपके कुंभ मेले को मोक्ष पर्व कहा था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि कौन कुमाऊनी भाषा की फिल्म है? तो जो जगवाल फिल्म है ये आपकी गढ़वाली भाषा की पहली फिल्म है, और इसको 1983 में ये फिल्म बनी थी। जो चालदा यात्रा है ये आपके जौनसारी जनजाति की पहली डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, और जो छोटी बुआरी है ये भी आपकी गढ़वाली फिल्म है। तो इसमें कोई भी आपके कुमाऊनी भाषा की फिल्म नहीं है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा है कौन उत्तराखंड का लोक वाद्य यंत्र है? तो जो उत्तराखंड का जो लोक वाद्य यंत्र है आपका हुड़का जो है ये आपका उत्तराखंड का लोक वाद्य यंत्र है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो बीणा है ये आपके तार वाद्य यंत्र है, और सितार तानपुरा भी आपके वाद्य यंत्र है उत्तराखंड के। लेकिन जो प्रमुख उत्तराखंड का जो लोक वाद्य यंत्र है आपका हुड़का है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौतिक शब्द का अर्थ है? तो कौतिक शब्द का अर्थ है या कौतिक का मतलब उत्तराखंड में मेला होता है। तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जागर का अर्थ है? तो जागर का अर्थ उत्तराखंड में समाज को जगाने वाले जागर या गीत को कहते हैं। तो ये ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में कौन सा आभूषण हाथ में पहना जाता है? तो जो तुंगल होता है या तुंगेल होता है ये आपके कान में पहना जाता है। जो फुल्ली फुल्ली होती है आपके नाक में पहनी जाती है। और जो मुंदरी होता है ये आपके हाथ में पहना जाता है, और जो इमरती होती है उसको आपके पैर में पहना जाता है। तो जो मुंदरी है ये आपके हाथ का आभूषण है। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नंद राजात यात्रा से संबंधित है? तो जो चौसंगिया खाड़ू है ये भी आपके नंदा नंदा राजात यात्रा से संबंधित है, और चंतोली भी आपके नंदा राजात यात्रा से संबंधित है। तो इसमें दोनों ही ए और बी जो होंगे सही दोनों ही होंगे। इस वजह से सी ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपको उत्तराखंड राज्य का जो लोक नृत्य थड़िया उसके संदर्भ में पूछा गया, और आपको बताना कि इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन कह रहा है गढ़वाल क्षेत्र का प्रमुख लोक नृत्य है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो थड़िया लोक नृत्य गढ़वाल क्षेत्र का प्रमुख लोक नृत्य है। बी ऑप्शन कह रहा है कि इसमें एक से अधिक पुरुष भाग लेते हैं। तो बी ऑप्शन गलत है। इसमें ये जो थड़िया नृत्य होता है ये आपके महिलाओं का नृत्य होता है, और ये विवाहित महिलाएं जो होती है जो मायके आती है मायके की याद में इसको किया जाता है। विवाहित महिलाओं द्वारा इसको मायके की याद में थड़िया गीत नृत्य किया जाता है या गीत गाया जाता है। तो ये बी ऑप्शन गलत है, पुरुष इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। सी ऑप्शन कह रहा है कि प्राय यह घर के आंगन में किया जाने वाला नृत्य है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। डी ऑप्शन कह रहा है कि यह प्राय उन महिलाओं उन विवाहित लड़कियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है जो पहली बार मायके आती है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। इसको विवाहित लड़कियों द्वारा किया जाता है, और जो पहली बार जब मायके आती है तब इनको नृत्य को किया जाता है। तो इसमें जो सी ऑप्शन दिया गया ये गलत दिया गया है, बाकी सारे ऑप्शन ठीक है। तो सी ऑप्शन बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। बी ऑप्शन गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपको बताना है इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है। तो जो झंडा मेला लगता है ये आपके देहरादून जनपद में लगता है। बैकुंठ चतुर्दशी मेला जो लगता है ये आपके पौड़ी गढ़वाल में लगता है। और विशु मेला आपके उत्तरकाशी और देहरादून जनपद की जो जौनसारी जनजाति है उनके द्वारा इस मेले का आयोजन किया जाता है। और जो थल मेला लगता है ये आपके अल्मोड़ा जनपद, अल्मोड़ा में नहीं बल्कि आपके पिथौरागढ़ जनपद में लगता है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रतिवर्ष श्रावण मास में मनना माई लोक जात यात्रा का आयोजन कहाँ आयोजित होती है, मतलब कहाँ होती है? तो जो मनना माई या लोक जात यात्रा होती है आपके मध्य महेश्वर घाटी रुद्रप्रयाग में होती है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो धर्मा घाटी है आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। केती खान आपके चंपावत जनपद में स्थित है, और जो जुला घाट है आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। और ए ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वाद्य यंत्र नहीं है, कौन सा वाद्य यंत्र नहीं है? तो जो दमाऊ है ये आपका वाद्य यंत्र है, और ये आपके ढोल के साथ इसको बजाया जाता है। और जो बीना ये भी धातु वाद्य यंत्र है, और ये लोहे का बना होता है। जो मोछंग है ये भी है आपका वाद्य यंत्र है, और इसको ये आपका फूक वाद्य यंत्र है। लेकिन जो झोड़ा है ये आपके कुमाऊं का एक नृत्य है, और इसको महिला और पुरुषों द्वारा किया जाता है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि आपका वाद्य यंत्र नहीं बल्कि एक नृत्य है और कुमाऊं का नृत्य है। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन आपके जौलजीबी मेले के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन कह रहा है पिथौरागढ़ जिले में के जौलजीबी में लगता है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो जौलजीबी मेला लगता है ये आपके पिथौरागढ़ के जौलजीबी नामक जगह पे लगता है। बी ऑप्शन कह रहा है कि जौलजीबी स्थान काली और सरयू नदी के संगम पर स्थित है, तो बी ऑप्शन गलत है। जो जौलजीबी स्थान है आपके काली और सरयू नदी के संगम संगम पर नहीं बल्कि काली और गौरी नदी के संगम पर स्थित है। इस वजह से बी ऑप्शन आपका गलत आंसर है। सी ऑप्शन कह रहा है कि मेला प्रतिवर्ष 14 से 19 नवंबर तक लगता है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो जौलजीबी मेला लगता है ये 14 नवंबर से शुरू होता है और 19 नवंबर तक चलता है। डी ऑप्शन कह रहा है कि इस मेले की शुरुआत 1914 में मार्गशीर्ष मार्गशीर्ष संक्रांति में हुई थी, तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो जौलजीबी मेले की शुरुआत हुई थी आपको 1914 में हुई थी। तो इसमें आपको बताना था कौन सा ऑप्शन गलत है, तो बी ऑप्शन आपका गलत आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य का वो मेला जिसकी शुरुआत 13 अप्रैल 1940 को बैसाखी के अवसर पर जलियांवाला दिवस मनाए जाने के बाद हुई थी। तो जो थल मेला है ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में मनाया जाता है और ये आपके 1940 में इस मेले की शुरुआत हुई थी और इसको बैसाखी के अवसर पर जलियांवाला बाग दिवस के रूप में इसको याद किया जाता है, के बाद इसको मनाया जाता है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो बिशु मेला है ये आपके उत्तरकाशी और देहरादून जनपद में मनाया जाता है और जो लड़ीदुरा मेला है ये आपके चंपावत जनपद में लगता है और जो मानेश्वर मेला है ये आपके चंपावत जनपद में लगता है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बुलाक किस अंग में पहना जाता है, तो जो बुलाक है ये आपकी स्त्रियों के द्वारा पहना जाने वाला आभूषण है और इसको आपके नाक में पहना जाता है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं, कौन सा ऑप्शन गलत है। तो जो झंडा मेला लगता है ये आपके देहरादून जनपद में लगता है। सोना नदी पार्क जो है ये आपके टिहरी में नहीं बल्कि आपके सोना नदी जो पार्क है ये आपके पौड़ी गढ़वाल में है। फूलों की घाटी जो है ये आपके चमोली जनपद में स्थित है और जो नानक मता है ये आपके उधम सिंह नगर में स्थित है। तो इसमें आपको बताना था कौन सही सुमेलित नहीं, तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। तो जो विश्व मेला का आयोजन होता है ये आपके चक्राता का जो जौनसार बाबर क्षेत्र है वहाँ पर आयोजित किया जाता है। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। और जो पिथौरागढ़ जनपद है उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जनपद है और 1960 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था और ये सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल बाउंड्री बनाने वाला जनपद है। ये चमोली जनपद है उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनपद है क्षेत्रफल की दृष्टि से और ये 1960 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था और ये उत्तराखंड का तीसरा सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जनपद है और उत्तराखंड का दूसरा सबसे कम जनघनत्व वाला जनपद है। जो चंपावत जनपद ये आपके कुमाऊं मंडल का एक जनपद है और 1997 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था और ये उत्तराखंड का सबसे छोटा जनपद है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो जो हुड़का है ये आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो चोपला है ये आपका नृत्य और इस नृत्य को आपके गढ़वाल क्षेत्र में किया जाता है और इसको महिला और पुरुषों के द्वारा इस नृत्य को किया जाता है। जो छोलिया है ये भी आपका नृत्य है और इसको आपके कुमाऊं क्षेत्र में इसको किया जाता है और जो छोलिया नृत्य होता है आपका युद्ध नृत्य होता है, एक इसको युद्ध नृत्य भी कहते हैं, युद्ध नृत्य की तरह होता है। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अस्कोट आराकोट अभियान किसके द्वारा संचालित होता है। तो जो अस्कोट आराकोट अभियान होता है ये आपके पाड़ संस्थान के द्वारा इसका संचालित किया जाता है, इनका आयोजन किया जाता है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो यूनेस्को है इसकी स्थापना आपकी 1946 में की गई थी और यूनेस्को आपके यूएन की विशेष एजेंसी और यूनेस्को का मुख्यालय जो है आपके फ्रांस की जो राजधानी है पेरिस वहाँ पे स्थित है। और ध्यान रखना इसकी स्थापना 1946 में हुई थी और यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। और जो कुमाऊं मंडल विकास संस्थान है इसकी स्थापना आपकी 1976 में की गई थी और ये आपके नैनीताल जनपद में स्थित है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जौलजीबी मेला किन नदियों के संगम पर आयोजित होता है। तो जो जौलजीबी मेला का जो आयोजन किया जाता है ये आपकी काली और गोरी नदी जो है उनके उसके संगम पर आयोजित किया जाता है। तो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और काली और भागीरथी का आपस में कोई संगम नहीं होता है और जो अलकनंदा और भागीरथी का जो आपस में संगम होता है ये आपके देवप्रयाग में होता है और देवप्रयाग के बाद यहाँ से दोनों का नाम गंगा पड़ जाता है और काली और अलकनंदा का भी आपस में कोई संगम नहीं होता है। तो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जौनसारी जनजाति द्वारा किया जाना वाला वो कौन सा नृत्य है जिसमें रमतुला नामक वाद्य यंत्र बजाना अनिवार्य है। तो जो जौनसारी जनजाति है गढ़वाल मंडल की सबसे बड़ा जनजाति समूह है और ये आपके विशेषकर देहरादून जनपद जो है वहाँ पे ये निवास करती है और इनके द्वारा इनका जो सबसे प्रमुख या जो नृत्य होता है ये आपका हारुल नृत्य होता है और इस हारुल नृत्य में आपका रमतुला नामक वाद्य यंत्र
बजाना अनिवार्य होता है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो झुमेलू नृत्य है ये आपके गढ़वाल क्षेत्र में किया जाता है और इसमें जो नवविवाहित कन्याएं होती हैं उनके द्वारा इस झुमेलू नृत्य को किया जाता है। और जो घुघुती नृत्य होता है ये आपके गढ़वाल क्षेत्र में ये नृत्य होता है और ये एक तरह से आपका मनोरंजनात्मक नृत्य होता है और इसमें ये नृत्य जो होता है यह बच्चों के द्वारा किया जाता है। जो सिपहिया नृत्य भी आपके गढ़वाल क्षेत्र में ही होता है और ये जो सिपहिया नृत्य होता है ये आपका देश प्रेम की भावना से ये ओतप्रोत या देश प्रेम की भावना से भरा हुआ नृत्य होता है। तो इसमें सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोहे से बना एक छोटा सा धातु वाद्य यंत्र जिसको उसके दोनों सिरों के दांतों के बीच दबाकर बजाया जाता है। तो जो बीड़ा ये आपके लोहे का बना होता है और इसमें आपके दांतों के बीच दबाकर इसको बजाया जाता है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो रणसिंगा है ये आपके जौनसारी जो जनजाति है इसके द्वारा इसको बजाया जाता है और ये भी आपका एक फूक वाद्य यंत्र है और इसमें जो हारुल नृत्य होता है इसमें विशेषकर इसको बजाया जाता है। और जो कोई जब देवता जब अपने पूजा स्थल पूजा गृह से बाहर आते हैं तब विशेषकर इसको बजाया जाता है। और जो मोचंग है ये भी आपका फूक वाद्य यंत्र है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चर्म वाद्य यंत्रों में एक ऐसा वाद्य यंत्र है जिसे कंधे पर नहीं लटकाया जाता वरन दोनों घुटनों के बीच रखकर बजाया जाता है जिससे गंभीर नाद निकलता है। तो जो ढोर होता है ये आपके ढोर वाद्य यंत्र जो है ये आपके इसको कंधे पर नहीं लटकाया जाता बल्कि दो घुटनों के बीच इसमें रखकर इसको बजाया जाता है और इससे गंभीर नाद निकलता है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो दमाऊ है इसको आपके ढोल के साथ ताल मिलाने के लिए इसको बजाया जाता है। जब तक इस दमाऊ को नहीं बजाओगे तब तक आपके ढोल में ताल नहीं आएगी। और जो हुड़की होता है ये आपके भूटिया जनजाति के द्वारा इसको बजाया जाता है और इसमें आपके बकरी की खाल को लगाया जाता है और तभी इसमें जो धुन आती है तब अच्छी आती है। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। सॉरी, जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नृत्य के माध्यम से गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र में ऐतिहासिक व अनैतिहासिक वीरों की गाथाएं प्रस्तुत की जाती है। तो जो पवाड़ा या बड़ो नृत्य होता है ये आपके गढ़वाल क्षेत्र में या गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र में किया जाता है और इसमें आपके ऐतिहासिक और अनऐतिहासिक वीरों की गाथाएं प्रस्तुत की जाती है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो लंगबीर नृत्य होता है ये आपका एक तरह से नट नृत्य होता है और ये आपके पुरुषों के द्वारा इसको किया जाता है और इसमें आपके खंबे के ऊपर चढ़ के शिखर पर चढ़कर नीचे से ढोलक वाला नीचे से ढोलक बजाता है और ऊपर ये नृत्य करता है और इसमें ऊपर जो डंडे के ऊपर चढ़ के इसको बैलेंस बनाना होता है। जो चांचरी नृत्य होता है ये आपके गढ़वाल क्षेत्र में इसको किया जाता है और स्त्री और पुरुषों द्वारा इसको किया जाता है और बसंत ऋतु की चांदनी रात में इसको किया जाता है। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जगवाल फिल्म किस भाषा की फिल्म है। तो जो जगवाल फिल्म है ये आपकी गढ़वाली भाषा की फिल्म है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और कुमाऊनी भाषा की जो पहली फिल्म है ये मेगा आ है और हिंदी की जो पहली फिल्म है ये आपका राजा हरिश्चंद्र है और ये राजा हरिश्चंद्र जो फिल्म बनी थी 1912 में बनी थी। और जौनसारी की जो पहली डॉक्यूमेंट्री फिल्म है ये आपकी चालदा यात्रा है। और जौनसारी की जो पहली फीचर फिल्म बन रही है ये आपकी गांव की बाट बन रही है जो कि आप अभी रिलीज नहीं हुई है। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करेक्ट लेकिन कौन सा चर्म वाद्य यंत्र नहीं है। तो जो उड़का है ये आपका चर्म वाद्य यंत्र है, साइया भी आपका चर्म वाद्य यंत्र है और दतिया भी आपका चर्म वाद्य यंत्र है। लेकिन जो अलगोजा है ये आपका बांसुरी है और इसको आपके बांस या मोटे रिंगाल से इसको ये बनी होती है। तो ये आपका चर्म वाद्य यंत्र नहीं है, यानी ये चमड़े से नहीं बना होता है। और ये जो जो अलगोजा होता है ये आपके खुदेड़ होता है, झुमेलू गीतों के साथ इसको बांसुरी बजाई जाती है या इसको अलगोजा को बजाया जाता है जो खुदेड़ और झुमेलू गीत होते हैं। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुमाऊं क्षेत्र का प्रसिद्ध युद्ध नृत्य जिसे शादी या धार्मिक धार्मिक आयोजन या कृज कुंभ मेला ढाल और तलवार के साथ किया जाता है। तो जो छोलिया नृत्य होता है ये कुमाऊं क्षेत्र का प्रसिद्ध युद्ध नृत्य है और इसको आपके शादी और धार्मिक आयोजन या खिरजी कुंभ मेले में इसको किया जाता है और इसमें आपके ढाल और तलवार के साथ इसको किया जाता है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। ध्यान रखना ये छोलिया नृत्य कहाँ का है, कुमाऊं में, और इसको ढाल और तलवार के साथ इसको किया जाता है। जो लोटा नृत्य होता है ये आपके कुमाऊं और गढ़वाल दोनों क्षेत्र में किया जाता है और इसमें आपके अपने सिर के ऊपर लोटों की एक श्रृंखला बनाकर उसमें आग जलाकर फिर इस नृत्य को करते हैं। जो रणभूत नृत्य होता है ये आपके गढ़वाल क्षेत्र में मनाया जाता है और ये आपके वीर गति को प्राप्त करने वाले जो होते हैं उनके आदर के लिए इस रणभूत नृत्य को किया जाता है। जो बैर नृत्य होता है ये आपके कुमाऊं क्षेत्र में
किया जाता है और ये आपकी गीत गायन प्रतियोगिता का इस बैर नृत्य में आयोजन होता है। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तरकाशी जिले में विश्व संक्रांति के दिन लगने वाला वो मेला जो धनुष बाणों युद्ध के लिए फेमस है। तो जो विश्व मेला है ये आपके उत्तरकाशी और देहरादून का जो अनुसारी जो जनजातीय क्षेत्र है वहाँ पे इस मेले का आयोजन किया जाता है और ये अपने धनुष बाणों के लिए फेमस है। तो सी ऑप्शन डी ऑप्शन जो का ये आपका सही आंसर होगा। और जो बिखोती मेला लगता है ये आपके विश्व संक्रांति के दिन लगता है और जो आषाढ़ी कौतिक मेला लगता है ये आपके चंपावत में लगता है और ये आपके रक्षाबंधन के दिन लगता है और जो लड़ी धुरा मेला लगता है ये आपके चंपावत जनपद में लगता है और डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए अल्मोड़ा, मसूरी, रानीखेत, पिथौरागढ़ तथा चमोली आदि पर्वतीय क्षेत्रों में किस उत्सव का आयोजन किया जाता है। तो जो पर्यटकों को जो आकर्षित करने के लिए जो उत्सव मनाया जाता है ये आपका शरद उत्सव मनाया जाता है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ये ध्यान रखना, अल्मोड़ा, मसूरी, रानीखेत, पिथौरागढ़, चमोली के पर्वतीय क्षेत्र में इसको आयोजित किया जाता है। और जो हिल यात्रा उत्सव होता है ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में होता है और जो नोटा कौतिक उत्सव होता है ये आपके गढ़वाल और कुमाऊं दोनों क्षेत्र में होता है। और नोटा कौतिक उत्सव जो होता है आपके इसको हिमालय महोत्सव या हिमालय उत्सव के नाम से भी इसको जाना जाता है या हिमालय उत्सव भी कहते हैं। और जो कंडाली उत्सव होता है ये आपके 12 वर्ष के बाद आयोजित किया जाता है और ये आपके भोटिया जनजाति का प्रमुख उत्सव है और इसको पिथौरागढ़ जनपद में मनाया जाता है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध गोचर मेला कब प्रारंभ हुआ था। तो गोचर मेले की जो शुरुआत हुई थी आपकी 1943 में हुई थी और ये गोचर मेला आपके चमोली जनपद में लगता है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1930 में आपके गांधी जी ने आपके दांडी मार्च की शुरुआत की थी और 1951 में भारत के आज़ादी के बाद पहली बार जनगणना की गई थी और 1961 में आपके गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की गई थी और इस गुट निरपेक्ष आंदोलन की जो स्थापना हुई थी आपके बेलग्रेड में हुई थी। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संस्कृत अकादमी की स्थापना की गई है। तो संस्कृत अकादमी की जो स्थापना की गई है उत्तराखंड में आपके हरिद्वार में की गई है। सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। और जो ऋषिकेश है आपके देहरादून जनपद में स्थित है और जो कणाश्रम है आपके पौड़ी गढ़वाल में स्थित है और देवप्रयाग आपके टिहरी गढ़वाल में है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उदयशंकर नृत्य तथा एवं नाट्य अकादमी की स्थापना 2003 में किस स्थान पर की गई थी। तो जो उदयशंकर नृत्य और नाटक अकादमी है आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है और इसकी स्थापना आपने 2003 में की गई थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और नैनीताल को 1891 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था, हरिद्वार को 1988 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था और देहरादून को आपका 1817 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है कि संगीत शिक्षा के लिए भारत खंड हिंदुस्तानी संगीत संस्थान देहरादून से संबंध महाविद्यालय निम्न में से किस नगर में नहीं है। तो जो संगीत के लिए जो भारत खंड हिंदुस्तानी संगीत संस्थान है इसका इसमें ये आपके देहरादून में भी स्थित है, अल्मोड़ा में स्थित है, पौड़ी गढ़वाल में स्थित है, लेकिन उत्तरकाशी में स्थित नहीं है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में लोक कला संस्थान की स्थापना की गई है। तो उत्तराखंड में जो लोक कला संस्थान है ये आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो पिथौरागढ़ जनपद है उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जनपद है, 1960 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था, सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल बाउंड्री बनाने वाला जनपद है। देहरादून सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जनपद है और उत्तरकाशी सबसे ज़्यादा जनगणना वाला हरिद्वार हरिद्वार जो है सबसे अधिक जनगणना वाला जनपद है। डी ऑप्शन बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि कुमाऊं क्षेत्र में बसंत ऋतु के आगमन तथा होली के बाद किया जाने वाला स्त्री पुरुष द्वारा सिंगारिक नृत्य है। तो जो घोड़ा नृत्य होता है ये आपके कुमाऊं क्षेत्र में किया जाता है और ये आपके बसंत ऋतु के आगमन में होली के बाद इस नृत्य को किया जाता है और ये आपके स्त्री और पुरुष का एक सिंगारिक नृत्य है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो जागर नृत्य होता है ये गढ़वाल और कुमाऊं दोनों क्षेत्र में होता है और ये आपके देवताओं को प्रसन्न करने के लिए या अपनी भूमि को का शुद्धिकरण करने के लिए इस नृत्य को किया जाता है। और जो पवड़ा नृत्य होता है ये इसमें आपके वीरों की गाथाएं प्रस्तुत की जाती है और ये आपके गढ़वाल और कुमाऊं दोनों क्षेत्र में किया जाता है। और जो छोपते नृत्य ये आपके गढ़वाल क्षेत्र में किया जाता है और ये आपका संयुक्त रूप से महिला और पुरुषों द्वारा इस नृत्य को किया जाता है और इस नृत्य में आपके प्रेम और रूप की भावना इसमें युक्त होती है और ये भी आपका एक तरह से संवाद प्रधान नृत्य होता है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन एक तरफ मेले दिए गए दूसरी तरफ इनके स्थान दिए गए, आपको इनको सही सम्मिलित करना है। तो जो शालदे बिकोती मेला लगता है ये आपके अल्मोड़ा के द्वारहाट में लगता है। पूर्णागिरी मेला जो लगता है ये आपके चंपावत के टनकपुर में लगता है और जो लड़ीदुरा मेला लगता है ये आपके बाराकोट में लगता है और चैती बाल सुंदरी का जो मेला लगता है ये आपके उधम सिंह नगर के काशीपुर में लगता है। तो इस तरह से अगर आप इनको मिलाने की कोशिश करोगे तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा।